बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास 10 सीबीएसई और आईसीएसई सिलेबस से है। बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सवाल ये है कि बड़ा सा कोण है, देख पा रहे एक बड़ा सा कोण, इस कोण का जो हाइट है वो है 40 सेंटीमीटर। सवाल ये है कि इस कोण को, बड़ा सा कोण को कितना ऊंचाई से काटा जाएगा ताकि ऊपर एक छोटा सा कोण बन जाए। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वो डिस्टेंस है ओ डैश, जिसे हमने यहाँ एक्स मान लिया है। बड़ा जो कोण है उसका रेडियस को कैपिटल आर मानते हैं और छोटा कोण का रेडियस को स्मॉल आर मानते हैं। एक चीज और बताया गया है कि ये जो छोटा कोण है जिसका वॉल्यूम V1 है और ये जो बड़ा कोण है इसका वॉल्यूम को V2 मान लिए हैं, तो ये जो छोटा कोण का वॉल्यूम है वो 1/64 टाइम्स है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोण। अब देखें कि हम यहाँ पे दो ट्रायंगल देख पा रहे हैं, ऊपर में एक AOC और नीचे की तरफ AO'B। दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि एक एंगल AOC और एक एंगल AO'B, दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए क्या दोनों इक्वल है। एंगल OAC और एंगल O'AB ये भी सेम है क्योंकि कॉमन एंगल है। अगर दो एंगल सेम हो गया इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं AO बाई AO' यानी कि AO बाई AO' इक्वल्स टू OC बाई O'B। जस्ट यहाँ वैल्यू को बिठाए हैं कि स्मॉलर कोण का हाइट को स्मॉल लेटर h से इंडिकेट किए हैं, बाई 40 जो कि बड़ा कोण का हाइट है, इक्वल्स टू स्मॉलर कोण का रेडियस बाई बिगर कोण का रेडियस। अब क्या बताया है कि इस रिलेशन को यूज करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोण यानी कि 1/3 पाई स्मॉल लेटर r स्क्वायर h इक्वल्स टू 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोण यानी 1/64 इंटू 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर h। यहाँ पर अगर हम कैंसिल आउट कर दे 1/3 को दोनों तरफ से और पाई को दोनों तरफ से, और यहाँ 40 और 64 को कैंसिल आउट करते हैं 8 से, 8 इंटू 5 8 इंटू 8, तो इक्वेशन तो रिड्यूस होता है 8r स्क्वायर h इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। थोड़ा सा अगर अरेंज कर लें तो स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू h इक्वल्स टू 5/8, स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर को स्मॉल r बाई कैपिटल R होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ जो इक्वेशन 1 में रिलेशन था स्मॉल r बाई कैपिटल R h/40, इस वैल्यू को यहाँ हम जस्ट सिंपली बैठा देंगे। बिठाने से आ जा रहा है क्या, h³ बाई 40 इंटू 40 इक्वल्स टू 5/8। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो h³ आ गया 1000 और h आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो छोटा कोण है इसका हाइट मिल चुका है 10 सेंटीमीटर। अब ये AO' का मतलब क्या है, h प्लस x, इसलिए लिखा गया h प्लस x इक्वल्स टू 40। h का वैल्यू तो 10 निकल चुका है तो x इजीली निकल चुका है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर ऊपर में बड़ा कोण को काटा गया है ताकि एक छोटा कोण मिल सके। चैनल को पहली बार विजिट करते हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, और हाँ एक लाइक तो बनता है।